नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में हम भक्ति काल के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कुछ प्रश्न तो बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, ऊधव मन नाही 10-20 सूरदास की इस पंक्ति का कथन करता कौन है? गोपियाँ, राधा, गोप या नंद यशोदा? सही उत्तर हो जाएगा गोपियाँ। प्रश्नों को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर सकें। अगला प्रश्न है, निरालंब मन चक्रत धावे जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। उक्त पंक्तियों में सूरदास ने अभिहित किया है, क्या अभिहित किया है? निर्गुण उपासना, वात्सल्य भावना, सगुण उपासना या प्रेम भावना? इसका सही उत्तर होगा सगुण उपासना। इसमें इन्होंने सगुण उपासना को अभिहित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? इसकी रचना सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के आधार पर की। सूरसागर में ही भ्रमर गीत भी है। इसमें श्रृंगार और वात्सल्य रस के पद संकलित हैं, या इसमें नायक नायिका भेद, अलंकार, रस के निरूपण के साथ गुप्त रहस्यमय ढंग से घोर श्रृंगारी भाव को प्रकट करने वाले दृष्टिकूट पद हैं। आपको बताना इसमें से कौन सा कथन असंगत है, और इसका सही उत्तर है 4 ऑप्शन। इसमें नायक नायिका भेद, श्रृंगार, रस निरूपण आदि के दृष्टिकूट पद हैं, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। यह पंक्तियां जो हैं परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं और इसीलिए मैं प्रैक्टिस सेट में इसको जरूर डालती हूँ। ऑप्शन में है कबीर, सूरदास, कुंभन दास या दादू दयाल, और इसका सही उत्तर है कुंभन दास। यह पंक्तियां जो हैं कुंभन दास की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों में से संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने, कुतुबन ने, मुल्ला दाऊद ने या जान कवि ने? इसका सही उत्तर है जान कवि ने। जान कवि ने सबसे ज़्यादा प्रेमाख्यानक काव्य रचे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? राम रक्षा स्तोत्र रामानंद, रामायण ब्रह्म जिनदत्त, रामचरितमानस तुलसीदास और रामचंद्रिका केशवदास? सही उत्तर है रामायण ब्रह्म जिनदत्त। यह विकल्प गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना प्रेमाख्यान परंपरा से संबंधित नहीं है? मृगावती कुतुबन, मधुमालती मंझन, हंसावली असाइद और संदेश राजक अब्दुल रहमान। इसमें से कौन सी रचना जो है प्रेमाख्यानक परंपरा की नहीं है? इसका सही उत्तर है अब्दुल रहमान। यह जो है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन हैं? नाभादास, वल्लभाचार्य, सूरदास या विट्ठलनाथ? सही उत्तर है इसका वल्लभाचार्य, या पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन हैं? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु रामदास? सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव। इस क्लास को आप केवल सुन भी सकते हैं, काम करते हुए आप हमारी जो बहनें हैं वो सुनकर अपने प्रश्नों को तैयार कर सकती हैं। प्रश्न संख्या 10 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके काव्य को जीवनोत्सव का काव्य कहा है? विद्यापति के, सूरदास के, बिहारी के या मतीराम के? किसके काव्य को शुक्ल जी ने जीवनोत्सव का काव्य कहा है? सही उत्तर है इसका सूरदास के काव्य को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अष्टछाप के निम्न कवियों में से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है? गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कुंभन दास या छीत स्वामी? इसमें से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है? सही उत्तर है इसका कुंभन दास। कुंभन दास जो थे वह विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं थे। अगला प्रश्न, खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। पंक्ति में खंजन नयन का आधार क्या है? सूरदास, कबीर, तुलसीदास या दादू दयाल? सही उत्तर हो जाएगा इसका सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मीरा की भक्ति का प्रमुख रूप क्या है? दास्य, सख्य, माधुर्य या नवधा? यह प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, और मीरा की जो भक्ति का स्वरूप है वह माधुर्य है। सही उत्तर हो जाएगा इसका माधुर्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14,
सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, दीनदयाल गुप्त का, ब्रजेश्वर शर्मा का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? से उत्तर की बात करें तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म के दोनों कवि संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि हैं? मीरा और राम राय, मीरा और हितहरिवंश, मीरा और रहीम और मीरा और चित्तस्वामी। आपको बताना इसमें से कौन सा जोड़ा जो है संप्रदाय निरपेक्ष कवियों का है, कृष्ण भक्त कवियों का? और इसका सही उत्तर है मीरा और रहीम। यह संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्त कवि थे। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन गौड़ीय संप्रदाय का संबंधित है कृष्ण भक्ति काव्य से, संत काव्य से, सूफी काव्य से या राम भक्ति काव्य से? मध्यकालीन गौड़ी संप्रदाय किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण भक्ति काव्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। जाय कहो बूझी कुसलात, यह पंक्ति किसने किससे कही है? कृष्ण ने उद्धव से, गोपियों ने उद्धव से, उद्धव ने कृष्ण से या यशोदा ने उद्धव से? किसने किससे कहा है? सही उत्तर है गोपियों ने उद्धव से कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत सब कोई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? मीरा, रहीम, नाभादास या रसखान? आपको बताना है पंक्तियां किसकी हैं। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और कई बार तो परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी हैं। और इसका सही उत्तर है रहीम दास। यह रहीम दास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रहीम किस सम्राट के समकालीन थे? बाबर के, अकबर के, शाहजहां के या शाह आलम प्रथम के? रहीम किस सम्राट के समकालीन थे? सही उत्तर है इसका अकबर के समकालीन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 है, हमें अष्टछाप के निम्नलिखित कवियों को कालक्रम के अनुसार लगाना है। कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, परमानंद हैं और कृष्णदास हैं। सबसे पहले कुंभन दास आते हैं, यह सबसे बड़े थे। उसके बाद सूरदास आते हैं, उसके बाद परमानंद दास आते हैं, उसके बाद कृष्णदास आते हैं। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वेली कृष्ण रुक्मणी री के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म है? पृथ्वीराज भक्तिकाल, पृथ्वीराज रीतिकाल, पृथ्वीराज आदिकाल या जसवंत सिंह रीतिकाल? सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज भक्तिकाल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नंददास की कौन सी रचना उन्हें जड़िया कवि की उपाधि प्रदान करती है? भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी या सुदामा चरित? नंददास की कौन सी रचना उन्हें जड़िया कवि की उपाधि प्रदान करती है? सही उत्तर है रास पंचाध्यायी। इसी के द्वारा इन्हें जड़िया कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूरदास का भ्रमर गीत एक प्रकार का ध्वनि काव्य है, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन शुक्ल जी का है। शुक्ल जी की पूरी किताब ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। अगर आप नहीं पढ़े हो तो, और पढ़ लिया है तो 2-3 बार और पढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कुंभन दास के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असंगत है? ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के प्रथम शिष्य थे, ये संगीतज्ञ भी थे, इन्होंने अकबर से भेंट की थी और ये अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ थे। आपको बताना है कुंभन दास के बारे में इसमें से असंगत कौन सा है? और सही उत्तर है ये अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ थे। कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा, तो ये सबसे छोटे नहीं थे, सबसे बड़े थे। तो यह जो कथन है असत्य है। अगला प्रश्न है, दशरथ सुख तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास, तुलसीदास, रामानंद या केशवदास? सही उत्तर है कबीरदास। यह कबीरदास की पंक्तियां हैं। बहुत विद्यार्थी इसको तुलसीदास के भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें राम का नाम आया है, लेकिन यह पंक्तियां हैं कबीरदास की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्न कथनों में से राम भक्ति साहित्य की प्रवृत्तियों से असंबद्ध कथन का चयन करना है जो राम भक्ति से संबंधित नहीं है।
राम भक्ति काव्य में निर्गुण और सगुण का समन्वय है। राम भक्ति काव्य में लोक व शास्त्र का समन्वय है। राम भक्ति काव्य में माधुर्य भावना का परित्याग है, या राम भक्ति काव्य में लोक मंगल की भावना है। आपको बताना है इसमें से असंगत कथन कौन सा है। सही उत्तर है इसका तीसरा ऑप्शन, राम भक्ति काव्य में माधुर्य भावना का परित्याग नहीं किया गया है, तो यह असंगत कथन है, असंबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। अंगद पैज ईश्वरदास, हरिश्चंद्र पुराण जाखो मणियार, राम रक्षा स्रोत तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतरण विष्णुदास। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है असंगत युग्म है। सही उत्तर है राम रक्षा स्रोत तुलसीदास, यह तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पात तुलसी की कला। तुलसीदास के बारे में उक्त पंक्तियों के वक्ता कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नाभादास। पहले ऑप्शन को आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कर लीजिएगा, और इस प्रश्न का सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्तियां हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, तुलसीदास की किस रचना में सगुन विचारने की विधि बतलाई गई है। रामलला नेहचू में, वैराग्य संदीपनी में, रामाज्ञा प्रश्न में, या विनय पत्रिका में। सही उत्तर है रामाज्ञा प्रश्न में, इसमें जो है सगुन विचारने की विधि बतलाई गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, केशवदास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि कहा जाता है। ये विशुद्ध भक्त कवि हैं। इनकी रामचंद्रिका में प्रबंध कौशल, कल्पना की मौलिकता और चमत्कार प्रदर्शन है, या इनके छंदों में विविधता और अलंकारों की प्रचुरता के कारण ये आचार्य कवि हैं। आपको बताना है कि इसमें से केशवदास के लिए कौन सा कथन गलत हो जाएगा। सही उत्तर है ये विशुद्ध भक्त कवि हैं, यह गलत कथन है इनके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को सच्चा लोकनायक कहा है क्योंकि उनका काव्य राम भक्ति प्रधान काव्य है, समन्वय की विराट चेष्टा है, लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है, या दास्य भाव की भक्ति से परिपूर्ण है। क्यों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसीदास को सच्चा लोकनायक कहा है। और इसका सही उत्तर है समन्वय की विराट चेष्टा है इनका काव्य, इसलिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, किस राम भक्त कवि की रामायण महानाटक रचना के बाद राम कथा को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करने की परंपरा का सूत्रपात हुआ। केशवदास, ईश्वरदास, हृदय राम, या प्राणचंद चौहान। सही उत्तर है इसका प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान की रचना है रामायण महानाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राम भक्त कवि मर्यादावादी परंपरा से संबंधित नहीं है। प्राणचंद चौहान, नाभादास, केशवदास, या हृदय राम। और इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभादास। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको आप लोग अपनी नोट में इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राम काव्य परंपरा में माधुर्य भाव की भक्ति और रसिक भावना का अनुसरण करने वाला राम भक्त कवि नहीं है। आपको बताना है केशवदास, नाभादास, अग्रदास और रामप्रिया शरण। आपको बताना है कौन इसमें से माधुर्य भाव की भक्ति और रसिक भावना का अनुसरण नहीं करता था। और सही उत्तर है केशवदास। अगला प्रश्न है कि निम्न में से नाभादास के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है। ये अग्रदास जी के शिष्य थे। इनका मूल स्थान दक्षिण भारत था। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल एक व्याकरण ग्रंथ है, या इनकी अन्य रचनाएं अष्टयाम व रामचरित संग्रह हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत है। सही उत्तर हो जाएगा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल एक व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथ नहीं है, भक्तों का परिचय मिलता है इसमें, जीवन वृत्त मिलता है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव की कौन सी रचना खड़ी बोली हिंदी में है। जपू जी, नसीहतनामा, रहीरास, या असादीप वार। कौन सी रचना जो है गुरु नानक जी की खड़ी बोली हिंदी में है। सही उत्तर है नसीहतनामा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है।
डॉक्टर नामवर सिंह का, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक कृष्ण भक्त काव्य ग्रंथों की रचना किसने की है? अग्रदास ने, सूरदास ने, परमानंद ने या नंददास ने? आपको बताना है संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक कृष्ण भक्ति काव्यों की रचना किसने की है? सही उत्तर है नंददास ने। एक नोट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यदि विकल्प में ध्रुवदास हो तो फिर सही विकल्प ध्रुवदास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह पंक्ति किसकी है? यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, नंद दुलारे वाजपेयी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का? सही उत्तर की बात करें तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सही उत्तर है इसका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं उपदेशक के रूप में भी सम्मुख आते हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, विंसेंट स्मिथ का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह शुक्ल जी का कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या नामवर सिंह? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पंचदेवोपासना से संबंधित स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य, कांचीपूर्ण, शंकराचार्य या चैतन्य महाप्रभु? सही उत्तर है शंकराचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सी काव्य रचना रज्जब दास कृत है, यानी रज्जब की है? सबंगी, अनभयवाड़ी, कायाबेली और हरड़ेवाड़ी? सही उत्तर है सबंगी। सबंगी जो है रज्जब की रचना है, रज्जब दास की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य को, रामानंद को, आचार्य को या शंकराचार्य को? सही उत्तर है शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक किसी कवि की नहीं। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके लिए कहा गया है? सूरदास के लिए, तुलसीदास के लिए, कबीर के लिए या मीरा के लिए? सही उत्तर है सूरदास के लिए। अंगबधू नामक प्रसिद्ध काव्य संग्रह के रचयिता हैं दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास या धर्मदास? सही उत्तर है दादू दयाल। अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर तुलसीदास जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता किसी और को प्राप्त नहीं। कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, विंसेंट स्मिथ का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिएगा।